नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिम्पल वाणी में। तुम लोगों की न नौकरी मुझे समझ आती है और ना ही आने जाने का समय। मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बेटियां कोई ढंग का काम क्यों नहीं करती हैं। सुबह 8 बजे जब माधवी ने घर में प्रवेश किया तो हमेशा की तरह माँ को बड़बड़ाते हुए सुना। शामली ने उसे देख आंख मारी और दरवाजे से बाहर निकल गई। एक आती है तो दूसरी चली जाती है। ऐसा लगता है तुम दोनों बहनों ने कोई डील की हुई है मुझे सताने की। एक रात भर घर से बाहर रहती है, दूसरी दिन भर, और मैं दोनों की चिंता में घुलती रहती हूँ। चाय का प्याला माधवी को पकड़ाते हुए शिकायती लहजे में किरण लता ने कहा, तू भी दिन की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेती? क्यों नाइट शिफ्ट करती है? माँ, क्यों परेशान रहती हो? ऑफिस की गाड़ी ले जाती है और छोड़ भी जाती है। असुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। वैसे भी अच्छा ही है ना, आपको एक साथ दो बेटियों का बोझ नहीं झेलना पड़ता। झेलने की बात कहाँ से आ गई? वैसे भी तू कौन सा इस समय मेरे साथ बैठेगी? जाकर सो जाएगी। ओहो माँ, आपका किराएदार तो है, उसके साथ दिल बहलाया करो ना। वह ठहरा प्रोफेसर, न उसके आने का टाइम है न जाने का। कई बार दोपहर में ही घर आ जाता है। उससे बतिया लिया करो जितना चाहो। मेरे बारे में बातें हो रही हैं। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अनंत ने पूछा। उसने हाथ में किताबें पकड़ी हुई थी और कंधे पर कपड़े का बैग झूल रहा था। हल्के पिंक रंग के कुर्ते और सफ़ेद स्लिम पैंट में वह प्रोफेसर कम किसी फिल्म का हीरो ज़्यादा लग रहा था। 5 फुट 11 इंच, रोज एक्सरसाइज करके बनाई बॉडी, बालों में पीछे लटकती छोटी सी पोनीटेल, कोल्हापुरी चप्पल और कलाई पर सुनहरे डायल वाली घड़ी। होठों पर एक तिलिस्मी मुस्कान, जैसे उसके पीछे गहरे राज छुपे हों, और आंखों पर चौड़े फ्रेम का मोटा चश्मा। एक मिली जुली संस्कृति जैसा व्यक्तित्व, लेकिन था चार्मिंग। हाँ, आप तो इस घर के खास किरदार हैं। आपकी बात नहीं होगी तो किसकी होगी? माधवी ने उंगलियों से अपनी जुल्फों को लपेटते हुए व्यंग बाण छोड़ा। नींद से उसकी पलकें बोझिल हो रही थी, पर अनंत से बात करने के लिए वह सब कुछ कुर्बान कर सकती थी। वैसे भी वह सो जाती तो शाम को ही उससे मुलाकात हो पाती है। तब तक शामली आ जाती है और वह उससे गप्पे लड़ाने बैठ जाती है। उसी समय 2 घर छोड़कर रहने वाली उसकी फ्रेंड अनुभा भी घर आ जाती है। जब से आनंद को किराए पर कमरा दिया है, तब से उनके घर की रौनक बढ़ गई थी। एक पुरुष के घर में होने का एहसास सुरक्षा देता है, ऐसा किरण लता का मानना था। पति के गुजर जाने के बाद वह खुद को 2 बेटियों के साथ बहुत असुरक्षित महसूस करती थी। लोगों के बहुत मना करने पर भी कि लड़कियों वाले घर में पुरुष किराएदार रखना ठीक नहीं है, किरण लता ने अपनी बहन द्वारा भेजे गए अनंत को किराए पर कमरा दे दिया। वह उनकी बहन का दूर का रिश्तेदार था। इस शहर में रहकर उसने पीएचडी पूरी की और अब प्रोफेसर बन गया। पुराने मकान मालिक ने 1 साल के लिए ही उसे घर दिया था। किरण आंटी, देखिए ना, आपकी बेटी कैसे मेरा मजाक उड़ा रही है। अनंत ने सोफे पर बैठते हुए शामली पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा। उसकी बातें सुन वह मुस्कुराई और मन ही मन सोचने लगी, है तो प्रोफेसर पूरा शरारती रोमियो। असल में शामली और अनंत पिछले 2 महीने में एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। अनंत कई बार उससे कह चुका था कि वह उसे पसंद करने लगा है। शामली के मन में भी
उसके लिए भावनाएं जागने लगी थी। उसी ने कहा था कि अपने कमरे में आने जाने के लिए बाहर की सीढ़ियों के बजाय घर के अंदर बनी सीढ़ियों का प्रयोग कर लिया करो। जब भी मौका मिलता वह भी उससे मिलने ऊपर चली जाती। अनंत उसकी तारीफ करते नहीं थकता। उसकी बात पर ध्यान मत दो। मैंने नाश्ते में पोहा बनाया है, लाती हूँ। तुम्हारे लिए चाय भी बना देती हूँ, किरण लता ने कहा और किचन में चली गईं। उनके अंदर जाते ही अनंत ने शामली का हाथ पकड़ लिया। रात भर ड्यूटी करके आई हो, फिर भी ओस में भीगे गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रही हो, फ्रेश एंड जूसी, बिल्कुल विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं की तरह। बहुत खूबसूरत कविता हो तुम। दीवाना बन गया हूँ तुम्हारा शामली में। शामली ने बहुत प्यार से उसके गालों को सहलाया। माँ को आते देख वह अपने कमरे में चली गई। वह भी तो डूबती जा रही थी अनंत के प्यार में। शाम को माधवी जब घर लौटी तो अनंत ऊपर अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। उसने हाथ के इशारे से उसे ऊपर आने को कहा। पिछली तरफ बनी सीढ़ियों से वह कमरे में जैसे ही पहुंची, अनंत ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। तुम्हें नहीं पता कितना मिस कर रहा था तुम्हें। आज आने में देर हो गई। देखो मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। अनंत के दिल की धड़कनें सुनती माधवी मदहोश होती हुई बोली, आई लव यू अनंत। ऑफिस में एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, उसी में देर हो गई। तभी नीचे से अनुभा की आवाज़ आई, माधवी कहाँ हो तुम? क्यों चिल्ला रही है? वह अभी लौटी नहीं है। उबासी लेते हुए अपने कमरे से निकलती शामली ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने उसे देखा है आते हुए। तभी माधवी आगे के दरवाजे से अंदर आते हुए बोली, क्या मेरे ऊपर नज़र रखती है? रुक गई थी रास्ते में कुछ काम से। झेंपते हुए अनुभा इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़रें अनंत को तलाश रही थी। बेचारा कितना परेशान है इन दोनों अजीब बहनों से। अनुभा से सारी बातें शेयर करता है। अक्सर वे दोनों बाहर ही मिलते हैं। पिछली मुलाकात में उसे इयररिंग्स गिफ्ट करते हुए उसने कहा, ये आर्टिफिशियल इयररिंग्स हैं, पर मेरा तुम्हारे लिए प्यार सच्चा है अनुभा। मैं जानती हूँ अनंत, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अनुभा ने इतराते हुए कहा। वह देखने में बहुत साधारण थी और घर की स्थिति की वजह से ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। बस शादी करने के लिए आतुर थी। ऐसे में अनंत ने जब उससे कहा कि वह उससे प्यार करता है तो वह उसे पाने को बेचैन हो उठी। अनंत जैसा स्मार्ट प्रोफेसर उस पर फिदा था। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। इसलिए वह अब हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। करीब 3 महीने बाद अनंत ने कहा कि उसने बैंक से लोन लेकर एक फ्लैट खरीद लिया है। यह सुनकर शामली, माधवी और अनुभा तीनों के मुंह लटक गए। किरण लता ने कहा, क्यों बेटा, यहाँ कोई दिक्कत है जो हमें छोड़कर जाना चाहते हो? लेकिन अनंत ने बहुत चतुराई से बात टाल दी। हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए उसने सबको आमंत्रित किया। अनंत के घर जाने के लिए जब माधवी गुलाबी ड्रेस पहनकर तैयार हुई तो शामली ने उसे टोका, कुछ और पहन ले, मैं भी पिंक कलर की साड़ी पहन रही हूँ। और यह गुलाब का फूल क्यों लगाया है बालों में? मैंने भी अपने जूड़े में गुलाब लगाया है। हर समय मेरी नकल क्यों करती है? मुझे यही ड्रेस पसंद है, खास आज के लिए खरीदी है। तू कुछ और पहन ले। दोनों बहस कर ही रही थी कि तभी अनुभा आ गई। उसे देख दोनों बुरी तरह चौंक गईं। उसने पिंक कलर के टॉप के साथ जीन्स पहनी हुई थी। उसने भी बालों में गुलाब का फूल लगाया हुआ था।
किरणलता उन्हें देख हंसी। लग रहा है पिंक कलर का फैशन है इन दिनों। नहीं आंटी, असल में अनंत को पिंक कलर बहुत पसंद है, अचानक अनुभा के मुंह से निकल गया। शामली और माधवी उसे घूर कर देखने लगीं। उन तीनों ने अनंत द्वारा दिए इयररिंग्स पहन रखे थे, एक जैसे इयररिंग्स। मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था तीनों को। पिंक कलर में सजे देख अनंत ने सबकी नजरें बचाकर फुसफुसाकर शामली के कान में कहा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थोड़ी देर बाद माधवी को वह घर दिखाने के बहाने अंदर ले गया और उसे चूमते हुए बोला, तुम गजब ढा रही हो। किसी ने उसे पुकारा तो वह बाहर जाकर फिर से लोगों का स्वागत करने लगा। अनुभा को खींचते हुए उसे एक तरफ ले गई। कोई देख न ले इस डर से उसका हाथ छुड़ाते हुए वह बोला, मेरी जान, भला की खूबसूरत लग रही हो। जब से आई हो तब से मिलने को बेचैन था, ताकि तुम्हें यह बात कह सकूं कि पूरी पार्टी में तुमसे सुंदर और कोई नहीं है। जब शामली, माधवी और अनुभा एक साथ खड़ी हुई तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना तीनों ही अनंत की पसंद का ख्याल रख वैसे ही तैयार क्यों होती, जबकि वे जानती थीं कि पिंक कलर उन पर बिल्कुल नहीं जचता। राज खुलने को था। इस रोमांटिक लव ट्रायंगल का अंत कम दिलचस्प नहीं होगा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।